हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है आपकी लाइफ। तो चैप्टर चल रहा है हमारा सरफेस केमिस्ट्री में। टॉपिक है एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के दो टाइप, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मतलब बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड फुली श्योर क्वेश्चन बनता है। एडजॉर्प्शन आप सबको पता है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, कि जब किसी एक सब्सटेंस पे कोई दूसरा सब्सटेंस जाके चिपक जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। जो चिपकता है उसे एडजॉर्बेट बोलते हैं, जिस पर चिपकता है उसे हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले पॉइंट से। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है? एडजॉर्प्शन मतलब चिपकना, ठीक है, जिसमें एडजॉर्बेट चिपकेगा किसके साथ? एडजॉर्बेंट के साथ। एडजॉर्बेट ने चिपकना है किसके साथ? एडजॉर्बेंट के साथ, ठीक है। तो वो किसी बॉन्ड से जुड़े होंगे, आपस में उनके बीच में कोई बॉन्ड होगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई? फिजिकल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? फिजिकल बॉन्ड है। एग्जाम्पल कोई फिजिकल बॉन्ड का, लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, ठीक है, जिनमें केमिकल कंपाउंड तो कुछ नहीं बनता, ठीक है। एक वीक टाइप की बॉन्ड जो होती है, अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में एक वीक टाइप का बॉन्ड बन जाता है तो उसे मैं क्या कहूंगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन कहूंगा भाई। और अगर कहीं पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपस में जुड़े हैं बाय केमिकल बॉन्ड, ठीक है, उनके बीच में अगर केमिकल बॉन्ड है तो इस टाइप के एडजॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन किस नाम से फेमस रहती है? फिजिजॉर्प्शन के नाम से भी फेमस रहती है, फिजिजॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन किस नाम से फेमस रहती है? केमिजॉर्प्शन। ओके बात है। अभी समझिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बहुत वीक है, तो वहां से ज्यादा हीट नहीं निकलने वाली है। तो जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होती है, पता है ना हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है? कि जब भी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट चिपकेंगे तो उनमें से कुछ हीट निकलेगी वहां से, उसी को कहते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत कम निकलती है। कितनी निकलती है भाई? 20 to 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। या फिर इसको सिंपल mol इस तरह से दिखाते हैं। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बहुत अच्छे वाली अट्रैक्शन होती है, तो बहुत अच्छे वाली हीट भी निकलती है। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन रहती है वो रहती है हाई। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, और वो कितनी रहेगी आपकी? 80 to 240 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? अभी अगली बात समझिए, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्पेसिफिक नहीं होती। क्या मतलब होता है स्पेसिफिक का और क्या मतलब होता है? और जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन, मेरी बात समझ के चलो कि एक पानी का गिलास है, ठंडे पानी का गिलास है, उस पर आके वाटर वेपर चिपक जाते हैं, तो वहां पे कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बनता, वो चीजें जस्ट आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है। इस पेज पे मैंने ये पेन रख दिया, क्या कोई कंपाउंड बना है क्या? इसके बाद मैंने दूसरा रख दिया, क्या कोई कंपाउंड बना है क्या? ऐसे ही मैं चेंज करता रहूं। ये होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसमें कोई भी चीज किसी के भी साथ चिपक सकती है। बट केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? कि उनमें बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, उनका कुछ प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि क्या इनके बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्या एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो पाता कि केमिकल एडजॉर्प्शन किसी भी एडजॉर्बेट के और किसी भी एडजॉर्बेंट के बीच में बन जाए। स्पेसिफिक समझते हो ना? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मैकडी, मैकडी मीन्स बर्गर, फेमस है वो बर्गर के लिए, है ना। केएफसी इज फेमस फॉर चिकन। इसी तरह से केमिकल एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि भाई एक फिक्स एडजॉर्बेंट है तो वो फिक्स एडजॉर्बेंट के साथ ही एडजॉर्प्शन करने वाला है, वो किसी फिक्स के साथ ही जुड़ने वाला है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हवा है, हवा चिपकना चाहती है लोहे के साथ। अच्छा सिंपल समझो, केमिकल एडजॉर्प्शन मतलब केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। हवा और लोहे का बॉन्ड बनेगा,
जिसे जंग कह देते हैं। अब वही हवा जाके कहे गोल्ड को कि मुझे आपके साथ बॉन्ड बनाने, गोल्ड तो नहीं जुड़ेगा उसके साथ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब स्पेसिफिक नेचर आ गई यहाँ पे। अगली बात समझिए कि क्या है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब है कि ये चीज़ें जुड़ती आसानी से हैं, इनको हटाना भी बहुत आसान है। जैसे वही ठंडे पानी का गिलास है, आपने उसमें क्या कर दिया, पानी के ऊपर वेपर्स आके चिपक गए, तो क्या होगा, उसको हटाया भी जा सकता है बहुत आसानी से, दोबारा से वो पानी बनेगा और गिलास बनेगा। बट अगर समझो कि लोहे को जंग लग गया, क्या आप उस जंग को उतार सकते हो? जंग को उतार के क्या आप दोबारा से उससे लोहा और हवा बना सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है भाई। अगर कोई केमिकल कंपाउंड बन चुका है तो आप नहीं बना सकते, मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन में जो केमिकल कंपाउंड बना है आप उसे दोबारा से रिएक्टेंट में नहीं बना सकते हो। तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर होती है बात? बहुत बढ़िया। चलिए अगली बात करें, टेम्परेचर का क्या रोल रहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इवन जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इस पॉइंट से रिलेटेड। तो याद रखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन घटने वाली है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो वही पानी का गिलास है, टेम्परेचर बढ़ा तो जो वेपर्स आके चिपके हुए हैं वो उड़ जाएंगे। क्लियर है? केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो देखिए भाई, बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्टार्टिंग में देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो टेम्परेचर के बढ़ाने से केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद धीरे 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 ये घटती जाएगी। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे, स्टार्टिंग की ही बात करें हम लोग, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ने वाली है। क्लियर है? अगली बात समझते हैं, इट फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर। ये क्या बनाता है? मल्टी मोलिकुलर लेयर बनाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि देखिए, जैसे ये आपका एडजॉर्बेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर आप चिपका देते हो किसको, एडजॉर्बेट को। अब क्योंकि इनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो कितनी भी लेयर बन सकती हैं, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स मोनोमोलिकुलर लेयर। मोनोमोलिकुलर कह लीजिए या फिर कह लीजिए यूनिमोलिकुलर। यूनि समझते हो ना भाई, यूनि मीन्स वन, एक मोलिक्यूल वाली लेयर बननी है। जैसे एग्जांपल समझो कि ये आयरन का सरफेस है, इस पे एटमॉस्फेरिक गैसेज ने अटैक किया तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेयर बनेगी रस्ट की। अब अगर नई गैस आके अटैक करना चाह रही है तो वो अटैक नहीं कर सकती आयरन को, बिकॉज आयरन का जो इसका सरफेस है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है तो जितनी मर्जी लेयर बन सकती हैं। तो ये क्या बनाता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर बनाता है। और इसकी बात करें तो क्या सीन रहेगा, ये सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर ही बना सकता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर वाला कंसेप्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कुछ अच्छे वाली केमिकल रिएक्शन होनी है, अच्छे वाला केमिकल बॉन्ड बनना है। चलिए बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए हमने, कुछ एक दो पॉइंट और देखते हैं। तो अगली बात समझते हैं कि प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी देखो, अगर इनके बीच में कोई कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, मैं इस सब्सटेंस को ऐसे लगा के रखूँ, थोड़ा प्रेशर लगाऊं तो ये चीज़ यहाँ पे चिपक जाएगी या नहीं। या दूसरा एग्जांपल आप समझने की कोशिश करना कि जैसे यहाँ पे एक सॉलिड ब्लॉक है, ये सॉलिड क्या है, एडजॉर्बेंट है, और आप इस पर क्या चिपकाना चाह रहे हो, गैस के मॉलिक्यूल चिपकाना चाह रहे हो, ठीक है, और उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो अगर आप इस पर प्रेशर लगाओगे, अगर आप इस पर प्रेशर लगा रहे हो, देन क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल चाहें या ना चाहें इन्हें इसके ऊपर चिपकना ही पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले हो भाई? बाकी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे हम लोग, इवन एक पॉइंट पे तो हम लोग एक्सप्लेन कर भी चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म करके टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, विद इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, एडजॉर्प्शन या कह लीजिए फिजिजॉर्प्शन,
फिजिजोप्शन इंक्रीजेस। देख रहे हो ना, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इन गैस के मॉलिक्यूल को इसके ऊपर चिपकना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या, हाँ जी क्लियर हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो भी बढ़ेगी। और ये इसका उल्टा होता है, विद द इंक्रीज इन प्रेशर केमिकल एडजॉर्प्शन जो है, जो केमिजॉर्प्शन है वो डिक्रीज करेगी। याद रखिए, बाकी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट था, वो हमने केमिकल काइनेटिक्स में किया है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में आपको कोई रिएक्शन तो करनी नहीं है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। याद है ना भाई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। देखिए कुछ ऐसा होता था ना भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो यह पहाड़ी क्रॉस करके आनी पड़ती है। तो इस पहाड़ी तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना होता है, बट क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनता, तो नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड या नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, हाई अमाउंट में रिक्वायर्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्लियर होता है। तो ये हमने 10 पॉइंट्स किए हैं। अब कोई ऐसा फैक्टर है जो दोनों के लिए एक ही रोल प्ले करे, वो है सरफेस एरिया। ये फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों के लिए एक ही बात है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगी, केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ने वाली है। तो ये था जी सिंपल सा अपना डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए बहुत अच्छे से, ये तो चलो मैंने अभी बनाए हैं, वैसे ही मतलब कलर्ड नोट्स मिलेंगे पेन से लिखे हुए, वो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाले हैं अनअकैडमी चैनल के, वहाँ पर सभी वीडियोज़ फ्री हैं, पूरी वीडियोज़ हैं, हर एक चैप्टर की हैं, ऐड फ्री हैं। तो देखिए, एंड अगर आपने अब तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो भारत पंचाल सर्च करके फॉलो भी याद से कर लें। कुछ भी डाउट हो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर अब तक नहीं किया तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर।